नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आज फिर से बात करेंगे इस चर्चा में अहम मुद्दे पर। हिमाचल प्रदेश में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। प्रदेश में उल्टी गंगा बह रही है, शराब सस्ती हो रही है और दूध लगातार दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। अभी कोरोना की मार से आम आदमी का कारोबार संभला भी नहीं है कि बढ़ती महंगाई ने जनता को दोहरी मार दी है। राजधानी शिमला में पावर पेट्रोल ने शतक मार दिया है, तो वहीं सीएम कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करना होगा। शिमला में पावर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है और सामान्य पेट्रोल 96 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है और डीजल के दाम 88 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर है और चंबा, बिलासपुर और कांजा में भी पेट्रोल 100 रुपए बिक रहा है। इस बीच सवाल उठता है कि क्या सरकार का पेट्रोल से बड़ी कमाई का खेल है? प्रदेश में हर तरफ महंगाई बेतहाशा दिख रही है और महंगाई की मार लगातार दिख रही है। क्या जनता को राहत मिल पाएगी या सरकार को अपनी तिजोरी भरने से केवल मतलब है? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो इस बीच उठते हैं, क्योंकि अगर बात इस वक्त महंगाई को लेकर की जाए तो तमाम जो जरूरी सामान हैं वो दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं और जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी बाजारों का रुख अब नहीं कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारी भी परेशान हैं क्योंकि उन तक ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात आम जनता को लेकर की जाए तो सामान इतने महंगे मिल रहे हैं कि वो सामान खरीदने नहीं जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार महंगाई की मार आम जनता झेल रही है और लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहां एक ओर लॉकडाउन की मार, जहां एक ओर सब कुछ बंद, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, व्यापार व्यवसाय सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ ठप पड़ गया, सारी गतिविधियां बंद हो गई, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई और उसके बाद इस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई अलग सीमा पर पहुंच रही है, नया कीर्तिमान रच रही है। और लगातार आपको बता दें कि सवालिया निशान सरकार पर भी खड़े होते हैं कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार पेट्रोल के दामों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो क्या सरकार केवल अपना तिजोरी भरने में लगी हुई है? तो ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो सरकार पर खड़े होते हैं कि सरकार क्या कुछ कर रही है, सरकार किस तरीके से महंगाई को रोकने का प्रयास कर रही है, किस तरीके से सरकार इस वक्त अग्रसर है कामों को लेकर। तो वहीं इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ गए हैं। हमारे साथ दीपक शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं और इसी बीच हमारे साथ संजय चौहान जी, जो कि सीपीआईएम से ताल्लुक रखते हैं, वो जुड़े हैं और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत मैं दीपक शर्मा जी से ही करना चाहूंगा और मेरा पहला सवाल दीपक शर्मा जी से ही होगा कि दीपक शर्मा जी, जिस तरीके से हम इस वक्त अगर बात देश की करें, ना केवल बल्कि प्रदेश की, तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती चली जा रही है। रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल दिन प्रतिदिन सेंचुरी लगाता चला जा रहा है हर प्रदेश में और जल्दी हिमाचल में भी पेट्रोल जो है वो सेंचुरी को पार कर जाएगा, क्योंकि पेट्रोल जो है पावर वाला वो 100 पार हो चुका है और जल्द ही जो नॉर्मल पेट्रोल है वो भी 100 को पार कर जाएगा। और इससे सीधे तौर पर जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है और अपने आप ही सारी रोजमर्रा की चीजें भी इससे महंगी होती जा रही हैं। दीपक जी, क्या सरकार केवल अपनी तिजोरी भरने पर यहाँ पर लगी हुई है? देखिए आप, हेलो जी दीपक जी, हम सुन रहे हैं, आपको बताइए। हाँ, देखिए ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज हालात इतने खराब हो चुके हैं जी कि जनता त्राही त्राही कर रही है जी। आज कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके मूल्य जो हैं वो आसमान न छू रहे हों जी। और पेट्रोल की जहाँ तक बात करें, डीजल की, तो इस सरकार ने जब से मोदी सरकार आई है जी, पिछले 7 सालों में लगभग 266 बार जो है वो मूल्य बढ़े हैं जी।
और लगभग 20 लाख करोड़ रुपया जनता से लूटकर ये सरकार जो है वो अपनी जेब में डाल चुकी है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल देखें तो 67% रेवेन्यू जो है वो केंद्र और प्रदेश सरकार का है जी। इसमें 27% टैक्स जो हैं वो प्रदेश के हैं और 39% टैक्स जो हैं वो केंद्र सरकार के हैं जी। यानी कि 66% टैक्स तो केंद्र और प्रदेश सरकारें ले रही हैं जी। और इसकी वजह से जिस तरह से खाद्य पदार्थों की बात कर लो या आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर लो, किसी भी चीज की आप बात कर लो जी। ये ना केवल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है बल्कि जो लोग दुकानदार हैं, छोटा व्यापारी है, वो भी इससे बहुत नुकसान झेल रहा है जी। लेकिन अफसोस इस बात का है जी कि पूरा प्रदेश जो है, पूरे जनता जो है वो जनाक्रोश में है। लोग इसके बारे में बार बार सरकार को चेता रहे हैं लेकिन ये सरकार इतनी हठ धर्मिता अपनाए हुए है कि किसी भी तरह से इसके ऊपर कोई भी आंकलन करना या इसमें जो है वो कोई राहत देना या इसका निराकरण करने के लिए तैयार नहीं है। उसका स्पष्ट कारण नजर आता है। सरकार का फायदा देना है उन्होंने कुछ चंद लोगों को। जी बिल्कुल। इसलिए जनता की जी संजय जी आपका पक्ष समझ गए। जी संजय जी आपका पक्ष समझ गए। एक बार यहाँ पर अगर मूल्य वृद्धि दीपक जी जो अब हुई है, दीपक जी आपका पक्ष जी माफ कीजिएगा, दीपक जी आपका पक्ष जो है हम समझ गए। एक बार संजय जी का रुख कर लेते हैं। जी दीपक जी आपका पक्ष हम समझ गए कि सीधे तौर पर आपका यही कहना है कि सरकार केवल अपनी जेबें भरने में लगी हुई है और तो न जाने वो इस वक्त वो क्या आसमान सिर के ऊपर उठाते, लेकिन जनता जब आसमान उठा रही है तो ये सरकार मूक दर्शक बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत निंदनीय है और सरकार जब तक इससे बाहर नहीं निकलती, इसका निराकरण नहीं करती, इसको वापस नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी ने अभी हमने आज ही जो है वो हमारा जनाक्रोश सप्ताह खत्म किया है इन सब मूल्य वृद्धि के खिलाफ। हम इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, अब आपकी बात को समझ गया कि सरकार को कहीं ना कहीं कुछ राहत आम जनता को देनी चाहिए। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ बरकरार हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। उमेश आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार जो तमाम चीजें हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं और मुख्यतः पेट्रोल डीजल के, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी चीजें जो निर्भर करती हैं वो पेट्रोल डीजल पर भी निर्भर करती हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार इस तरीके से बढ़ते रहेंगे तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी महंगी होती रहेंगी। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता किस तरीके से महंगाई की मार झेल रही है और क्या कुछ कहना है प्रदेश की जनता का? जी उमेश। देखिए आज तो ऐसा लगता है कि गर्मी और पेट्रोल दोनों में प्रतिस्पर्धा चली है, कंपटीशन बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में तापमान जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से पेट्रोल जो डीजल है, ये दोनों जो फ्यूल प्राइस है वो आसमान छू रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भी अब उन राज्यों की श्रेणी में आज शामिल हो गया है जहां 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल बिक रहा है, डीजल भी कमोबेश 90 के पास पहुंचने वाला है। तो प्रदेश में भी वही स्थिति अब हो गई है जो बाकी राज्यों में। लेकिन हम लोग हिमाचल प्रदेश बाकी राज्य से इसलिए अलग है क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है बाहरी प्रदेशों पर ज्यादातर, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर स्टेट है। यहाँ जो सामान आता है बाहरी राज्य से आता है, खाने पीने से लेकर बाकी जो औद्योगिक सामान आता है वो तमाम चीजें बाहरी राज्य से चल आती है। तो ऐसे में इसका असर न केवल गाड़ी चलाने वालों पर, वाहन चलाने वालों पर पड़ेगा जो व्हीकल चलाते हैं, बल्कि इसका असर सीधा उन लोगों पर पड़ता है जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, उन पर पड़ता है। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ है, बाकी सामान जो बाहर से आता है उसका माल भाड़ा बढ़ता है। ऐसे में जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप से ही ऊपर चला जाएगा और आम जनता पे असर पड़ेगा। बिल्कुल उमेश, बिल्कुल उमेश, इसका जो असर है वो पूरी प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। जी बिल्कुल उमेश, इसका जो असर है वो प्रदेश की पूरी जनता पर पड़ेगा और एक व्यापक असर पड़ेगा, न केवल बल्कि एक तबके के लोग पर। जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल की कीमत रही तो आप अंदाजा लगाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को इसकी अब बात झेलनी पड़ेगी। उमेश समझ गए। उमेश हम समझ गए। एक बार संजय जी का रुख करना चाहेंगे। जी हमारे साथ बातचीत में थोड़ी देर पहले कहा है कि सरकार चिंतित है, चिंता कर रही है। उमेश हम समझ गए। एक बार यहाँ पर संजय जी का रुख हम करना चाहेंगे और संजय जी से उनकी राय जान लेते हैं कि संजय जी जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं तो क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि जिस तरीके से लगातार जनता महंगाई से
यहाँ पर त्राहिमाम कर रही है। लॉकडाउन लगातार 1.5 सालों से लगा हुआ है। जो तमाम व्यवसाय हैं उनकी कमर टूट चुकी है, व्यवसायियों की कमर टूट चुकी है, आम जनता की कमर टूट चुकी है। तो क्या पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनको जीएसटी के अंडर लाकर सीधे तौर पर कम नहीं कर देना चाहिए? वैसे तो सरकार कहती है कि एक देश एक कर, लेकिन जब बात पेट्रोल की आती है तो फिर इस तरीके से बातें होती हैं। जी संजय जी। हेलो जी संजय जी, आपकी राय जानना चाहूंगा। जी जी जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है जी। बेसिकली आप देखें जब से ये केंद्र में मोदी की सरकार आई है, और अगर आप इसकी बुनियाद देखें तो ये महंगाई के मुद्दे को लेकर ही जो है यहाँ पर आई थी। और उस समय में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है 60, 65, 70 रुपए थी। तो यही भाजपा थी जो इसको लेकर जो है बड़े आंदोलन करती थी, गैस के सिलेंडर। परंतु आज पूरा जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जैसा अभी उमेश जी ने भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो है जो प्रीमियम पेट्रोल है शिमला शहर के अंदर वो 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा जो है वो बिक रहा है, और जो नॉर्मल पेट्रोल है वो भी जो है 97 रुपए तक बिक रहा है। क्योंकि आज आप देखें हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर ट्रेन चलती नहीं है, सारा माल भाड़ा जो है वो सारा जो है वो परिवहन जो है वो सड़क के जरिए होता है। और आज आप देखें कि 20% से ज्यादा जो है जो किराया, जो सेब मुख्य फसल है यहाँ हिमाचल प्रदेश की, उसमें जो सरकार द्वारा जो किराया और भाड़ा जो है घोषित किया जा रहा है उसमें 20 से 25% की वृद्धि है। तो ये सीधा जो है जो सरकार की नीति है वो पूरी तरह से जो है वो जो है आम जनता के ऊपर डाला जा रहा है। और आज पेंडेमिक में स्थिति ये है कि देश के अंदर और प्रदेश में लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार जो है चला गया है। जो दिनचर्या यहाँ पर कमाने वाला है, मजदूर है, और जो दूसरा जो छोटा मोटा दुकानदार है, कारोबारी है, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आज ये हालत है कि वो 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहे। परंतु सरकार को चिंता क्या है? केंद्र के अंदर आप देखें आज 1.5-2 लाख से करोड़ से ऊपर जो है वो जो बढ़ी हुई एक्साइज और जो दूसरे टैक्स जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लिए हैं उससे जो है वो बड़े पूंजीपतियों को जो है फायदा दे रही है। और इसका नतीजा क्या है? आम आदमी तो आज 2 जून की रोटी के लिए जो है वो संघर्ष कर रहा है। और इसके अलावा जो है जो बड़े पूंजीपति है उनकी जो वो संपत्ति है वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो मोदी की सरकार है केंद्र के अंदर, वो पेट्रोलियम पदार्थों के अंदर जो है ज्यादा एक्साइज वो क्या नाम टैक्स लेकर जो है वो जनता के ऊपर बोझ डाल दिया। और उसकी कमाई को जो है ना वो पेंडेमिक में जो है वो कोई राहत दे रही है, ना मेडिकल सुविधा में जो है वो सेवाओं को जो है सुधार रही है। वो केवल मात्र जो उनके चेते जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको जो है मदद कर रही है। आज 70 से 75 डॉलर पर बैरल के हिसाब से जो है कच्चे तेल की कीमत है, और जिस समय 108 डॉलर पर बैरल की कीमत थी उस समय में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 70-72 रुपए तक थी। परंतु आज 70-72-75 डॉलर पर बैरल कीमत है कच्चे तेल की, और आज 100 पार हो रहा है। तो ये जो सरकार है, संजय जी आपने ये अहम बात की है। जी संजय जी आपने ये अहम बात की है। एक बार मैं दीपक जी का रुख करना चाहूंगा, दीपक शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगा। दीपक जी लगातार हमारे साथ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं सरकार की क्या रणनीति है, बिल्कुल वेट एंड वॉच करेगी या जनता को सीधे राह देगी? ये महत्वपूर्ण सवाल सरकार के ही की पक्ष से यानी भाजपा के जो मुख्य प्रवक्ता रणदीप शर्मा, उनसे भी जानना बेहद जरूरी होगा। उसके बाद दीपक जी के पास चलेंगे। जी रणदीप शर्मा जी सीधे आपका रुख करना चाहूंगा। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी उमेश ने यहाँ पर सवाल किया, ये बिल्कुल लाजमी सवाल है और जवाब आपसे ही हम जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा, मैं भी इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं और समर्थन करता हूं कि इस वक्त सरकार लाजवाब नजर आ रही है। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय मीडिया के सामने जवाब देने में बगलें झांक रहे थे। उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था कि इसके ऊपर हम क्या जवाब दें, जवाब देंगे भी क्या कि आपने किसी तरह से महंगाई को रोकने में इस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जरा आंकलन करें अपने, और नहीं तो आत्मचिंतन करें कि जब पेट्रोल के दाम 60 रुपया हुए थे या 62-64 रुपया गए थे तो भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन क्या था? उन्होंने किस तरह से बवाल खड़ा किया था? और उस वक्त 108 रुपए प्रति बैरल कच्चा तेल की कीमत थी। आज कीमत क्या है?
आज आप क्यों इस बात के ऊपर जवाब देने में जो है वो बगलें झांक रहे हैं? आज आपने जो है वो अगर 70-75 रुपए प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत हो और आपका रेट जो है वो 100 रुपया पार कर जाए, ये निसंदेह ये असंवेदनशील सरकार है। इसको चिंता नहीं है आमजन की। अगर आमजन की चिंता होती तो निसंदेह ये इसका निराकरण करते, इसके ऊपर महंगाई को रोकने में बात करते। आपने 20 लाख करोड़ रुपया अब तक इकट्ठा कर लिया है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ोतरी के नाम के ऊपर। आप ये बताइए उस 20 लाख करोड़ रुपए में से आपने किसानों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, छोटे दुकानदारों को क्या दिया, होटलियर्स को क्या दिया, बेरोजगारों को क्या दिया, युवाओं को क्या दिया? ये सिर्फ सरकार जो है ये बड़े घरानों तक सीमित है और सिर्फ लच्छेबाजी जुमलेबाजी करने तक सीमित है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार संजय जी का रुख करते हैं। संजय जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमला कर रहा है इन तमाम मुद्दों को लेकर, विपक्ष की ओर से तमाम अगर बात की जाए तो प्रदर्शन भी महंगाई को लेकर किए गए, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके से लग रहा है कि सरकार ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली है और कानों में रुई डाल ली है और सीधे तौर पर जनता जो त्राहिमाम कर रही है, जनता जो एक तरीके से महंगाई को लेकर त्रस्त दिख रही है, उन तस्वीरों को सरकार नजरअंदाज कर रही है, उन चीख पुकारों को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी हेलो। जी जी संजय जी, सुन रहा हूं मैं आपको, बताइए। ये बिल्कुल 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 आपने जो है बहुत अहम प्रश्न आज उठाया है। जी, आज कोविड पेंडेमिक के चलते पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश में, प्रदेश में जो है जो आम जन है वो बिल्कुल ही वो संकट के दौर से गुजर रहा है। और कहाँ तो सरकार को जो है वो राहत प्रदान करनी चाहिए थी, परंतु सरकार जो है अपना निर्दयी, मैं निर्दयी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं और अमानवीय शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सरकार बिल्कुल जो है अपना निर्दयी और अमानवीय रुख अपनाकर जो है जनता के ऊपर हर रोज जो है वो टैक्स डालने का जो है वो काम कर रही है, टैक्स का बोझ डालने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं आज हर सूबे जो है 32 से 35 पैसे जो है तेल का रेट जो है वो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ रहा है। हम पूछना चाहते हैं ये मोदी जी की सरकार से, जयराम जी की सरकार से, कि आप जो महंगाई के मुद्दे को लेकर जो है वो सत्ता में आए थे, जो 100 दिन में महंगाई कम करने की बात करके जो है जनता को बड़े लच्छेदार भाषण देकर जो है आप सत्ता में आए थे, आपने आज महंगाई पूरे देश के स्तर पर जो है पिछले 40 साल के उच्चतम स्तर पे आज महंगाई की दर है। क्या माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री इसका जवाब जनता को देंगे? केवल मात्र कॉर्पोरेट हमारे साथ भाजपा के अमीर करने का काम। एक मिनट संजीव जी, एक बार संजय जी आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। जी, क्या सोचती है, क्या सरकार अभी भी इंतजार करेगी या जनता को राहत दे सकती है? रणधीर शर्मा जी, आप बताएं हिमाचल प्रदेश सरकार का क्या रुख है? क्या सरकार अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है या केंद्र सरकार से कोई दिशा निर्देश आते हैं तो उसका इंतजार करेगी, या हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी जो टैक्सेस है, अपने जो वैट है उसको कम करके जनता को राहत दे सकती है? रणधीर शर्मा जी। रणधीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? इनकी अब सुनने की क्षमता भी कम हो गई है उमेश जी, ये सुन भी नहीं पा रहे, इसमें जनता को जवाब तो क्या देंगे, सुन भी नहीं पा रहे। जी जी उमेश लगता है कि कोई तकनीकी खराबी है जिस वजह से रणदीप जी तक हमारी आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही होगी। लेकिन उमेश, आपका सवाल बड़ा लाजमी था कि क्या सरकार अपने स्तर पर भी कुछ करेगी। उमेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा और यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने सवाल उठाया, और दूसरी ओर अगर बात हम मुख्यमंत्री को लेकर करें तो मुख्यमंत्री भी इस तमाम मुद्दों से बचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो केवल जो बयान को अगर लेकर बात करें तो बयान यही निकल कर केवल सामने आता है कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं, हम प्रदेश में जो तीसरी लहर है उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात जब महंगाई की आती है, महंगाई के ऊपर जब मुद्दा जाता है तो तमाम प्रवक्ता कहने से कुछ बचते हैं, या खुद मुख्यमंत्री को भी लेकर बात करें तो वो भी कुछ कहने से बचते हैं। जी उमेश। देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी थोड़ी देर पहले ही हमसे बातचीत में कहा था कि वो इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र शायद इस पे कोई कदम उठाएगा। देखिए, केंद्र सरकार कदम उठाएगी तब उठाएगी, हिमाचल प्रदेश सरकार को जरूर पहल करनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है।
क्योंकि सब्जियों से लेकर जितना भी कंज्यूमर गुड्स है वो हिमाचल प्रदेश बाहरी राज्यों से आता है। और अभी आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो रहा है और अभी बाकी जो स्टोन फ्रूट्स है उसका कारोबार भी चल रहा है, तो उसके कारोबार पे पहले ही कोरोना संकट का एक बहुत बड़ा साया पड़ा हुआ है, कारोबार नहीं हो पा रहा है, लोग काम नहीं कर पा रहे। ऐसे में जो किसान बागवान है जिन्होंने गाड़ी खून पसीने की कमाई से इस मुश्किल दौर में अपना जो उत्पाद तैयार किया है वो मार्केट जाना है, उसकी मार्केट जो जाने की जो पहले जो फ्रेट होता था, जो कीमत होती थी वो लगभग 10 से 20 से लेकर 100 रुपए तक बढ़ जाएगी। आपका जो यहाँ से माल भाड़ा बढ़ेगा वो माल भाड़ा केवल हमारे जो यहाँ से सेब या स्टोन फ्रूट जाता है उस पे ही नहीं बढ़ेगा, सब्जियों पे नहीं बढ़ेगा, फूलों पे नहीं बढ़ेगा, बल्कि बाहर से जो कंज्यूमर गुड्स हिमाचल प्रदेश आएगी उस पे भी बहुत ज्यादा किराया बढ़ेगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जो महंगाई दर है वो देश के बाकी राज्यों से पहले ही ज्यादा हो है और आने वाले वक्त में उम्मीद यही की जा रही कि अगर ये किस तरह से सरकारें फैसला नहीं लेती है, खासकर जो पेट्रोलियम पदार्थ है उस पर अगर कोई निर्णय नहीं लेती है, टैक्स कम नहीं करती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो जाएगा, ना केवल आम जनता पे या जो एम्प्लॉइज वर्ग या दूसरे वर्ग है। बिल्कुल उमेश, बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती आम जनता के सामने आ जाएगी, आम जनता के लिए बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से आम जनता इस महंगाई से निपटेगी। और जिस तरीके से आपने प्रश्न उठाया ये बेहद लाजमी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार के कोई लोग इस वक्त इस बहस को सुन रही हों और शायद वो खुद से कोई एहतियाती कदम इसको लेकर उठाएं और केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार न करें। इसी साथ मैं इस चर्चा पर विराम लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। दीपक जी, संजय जी, आप दोनों लोगों का बेहद शुक्रिया, उमेश जी आपका भी शुक्रिया, आप तीनों लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। इसी साथ हम भी यही कामना करते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी महंगी हो रही हैं, तो महंगाई कंट्रोल में आए और सरकार कोई एहतियाती कदम इस महंगाई को लेकर उठाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।